1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 10 मार्च 1858 को आज ही के दिन 200 स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था इस चाथम द्वीप पर एमवी सिमेरेसिस जहाज से उतरा था और माना जाता है कि तब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बस्ती बसना शुरू हो गया। 200 स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम जत्थे के अंडमान आगमन की स्मृति में हर वर्ष 10 मार्च को अंडमान दिवस मनाया जाता है और इसी जगह पर, इसी चाथम द्वीप पर स्मारक का निर्माण भी किया गया है महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की याद में। अंडमान में उनके आगमन की स्मृति में ये स्मृति यहाँ पर स्थापित किया गया है और हर वर्ष 10 मार्च के दिन यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्मारिका पर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। आज भी द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी यहाँ पर आए और उन्होंने इसी स्मारक पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बस्ती बसाए जाने और उसके बाद द्वीपों में जो विकास हुआ है उसमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो विकास यहाँ पर हुआ है वो हमारे पूर्वजों की देन है और इसमें सभी का सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं कि ये अंडमान दिवस 10 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच हैं लोकल बॉर्न एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम किशन, जो काफी समय से एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 10 मार्च का दिन होता है ये हम अंडमान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? जैसा कि आपने राकेश भाई, जैसे कि आपने बताया कि 10 मार्च को हमारे फ्रीडम फाइटर्स का पहला दिन 200 लोगों का इन द्वीपों में एस स्वामीरामेश द्वारा लाए गए और उनका पवित्र चरण इन द्वीपों में पहली बार आज के दिन ही 1858 में पड़े थे। और ये लोग जिनको लाया गया ये कौन थे? ये वो लोग थे जो भारतवर्ष को, भारत माता को अंग्रेजों का जुल्म और गुलामी से छुड़ाने के लिए 1857 में युद्ध शुरू किया, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो जुल्म से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये प्रण किया कि एक जीवन तो क्या, हम अनेकों जीवन भारत माँ की गुलामी से आजाद करने के लिए देने को तैयार। आज के तारीख 10 मार्च को अंडमान डे मनाया जाए और हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए जैसे बाकी स्टेट में होता है। तो ये एक स्टेट फेस्टिवल, हमारा भी अंडमान डे फेस्टिवल है। आज के दिन छुट्टी डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं ये भी एज ए प्रेसिडेंट बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम जनरल बॉडी कॉल करेंगे और मेंबरशिप ड्राइव ओपन करेंगे, क्योंकि यूथ आज भी एसोसिएशन से जुड़ने में महरूम है। उनको पता ही नहीं कि एसोसिएशन का बेनिफिट क्या है करके। हम लोग मेंबरशिप ड्राइव ओपन करेंगे। सेकेंडली, मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब सभी के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पे मैरिज हॉल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए बाकी सब एसोसिएशन के पास उनका अपना एसेट है, उनके लोग वहाँ पे शादी कराते हैं तो उनको कंसेशन मिलता है, हमारे लोगों के पास नहीं था। तो सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारे कमेटी के हेल्प से हमने इस कार्य को भी आरंभ किया है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। पवित्र दिन जो हम बोलते हैं वो है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सब आइलैंड को डेवलप किया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें जो है अपनी इस यादगार पल को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो पल था, यही वो दिन था जिस दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी इस द्वीप पर आए थे और तब से लेकर पहली बस्ती
का बसना आरंभ हुआ और आज जो आप विकास देख रहे हैं, ये विकास में हमारे पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज शहीद व स्वराज द्वीप है, नील और हैवलॉक जिसे कहते हैं, उसके बीच के जो समुद्र है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वहां पर राउंड अप हो गया था। कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, कितने लोगों को हम्परीगंज में शहीद कर दिया गया था, दिगलाबाद में कितने सरकारी कर्मचारियों को मार दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार ब्लैकआउट हुआ करता था और हमारे जो पूर्वज है अपने बच्चों को खिलाने के लिए भूसी की रोटी तक खिलाते थे। ऐसे पूर्वजों की कुर्बानियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें भेदभाव, संप्रदाय और ये सब से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और लोकल कम्युनिटी का इन द्वीपों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जो जीवन मरते दम तक हमेशा रहेगा। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, धन्यवाद।